क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु और आज के पर्व के शुभकामनाएं बड़े प्यार से भक्ति भाव से आप सब लोगों को मैं अदा करता हूं। हैप्पी फीस्ट। आज हम अपने पल्ली के मध्यस्थ शक्तिशाली संत अंतोनी के पर्व मना रहे हैं। आइए इस खुशी के अवसर पर हम प्रार्थना करें कि इस मध्यस्थ के द्वारा, इस संत के मध्यस्थी द्वारा हमारे पारिश में सब लोगों को, पारिश के सब लोगों को प्रभु की कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। इस पर्व को मनाते समय हम विशेष रीति से अपने पारिश के लिए प्रार्थना करें, हमारे पारिश परिवार के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करें, हर एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, हर एक व्यक्ति के मकसदों के लिए प्रार्थना करते हुए, हमारे पारिश के लिए, हमारे पारिश प्रीस्ट पल्ली पुरोहित फादर राजू के लिए, हमारे सह पुरोहित फादर ओसवाल्ड के लिए, यहाँ कार्यरत हमारे सब सिस्टर लोगों के लिए, हमारे पल्ली के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हुए, हर किसी को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आइए भक्ति भाव से बड़े खुशी के साथ इस पर्व के उत्सवीय पूजा बलिदान में हम भाग ले। पिता परमेश्वर इस संत के मध्यस्थी द्वारा हमारे पारिश को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महान, करे संपन्न यह ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। आज्ञा है यह मसीहा की, नीलामी उस पासमा की। आज्ञा है यह मसीहा की, नीलामी उस पासमा की। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने कोई बने। प्यारी न्यारी है यह मिसाल उसकी जिसने कोई बने। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा,
पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे, आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा भी बदला, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम, गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे नाम में दृढ़ विश्वास करते हैं और सच्चे दिल से उस विश्वास को स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे हम आत्मा और शरीर को पवित्र करने वाला यह शांतिकारी मिस्सा बलिदान चढ़ा सके, निर्मल हृदय से श्रद्धा पूर्वक तेरी उपासना कर सके और तेरी असीम कृपा से प्राप्त मुक्ति के लिए निरंतर तेरी स्तुति कर सके। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, प्रभु ही मेरा गढ़ है और मेरी शरण है। प्रभु की छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ, प्रभु ही मेरा गढ़ है और मेरी शरण है। मेरा ईश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता, मेरा ईश्वर मैं तुझ पे भरोसा रखता, मेरा ईश्वर मैं तुझ पे भरोसा
शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेम की मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आलोकित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमामय पुनरागमन पर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह सारी सहायता से परिपूर्ण तथा दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सबके प्रभु और सृजनहार सर्वदा। आमीन। सर्वांच्या प्रभु ख्रिस्ता प्रणाम करीतो तुला, यीशु मसीहा आनंदाने गातो तुझा महिमा। सर्वांच्या प्रभु ख्रिस्ता प्रणाम करीतो तुला, यीशु मसीहा आनंदाने गातो तुझा महिमा। मर्त्य मानवाना पुनरुत्थान देणार तू, अनश्वरा ज्ञाना तू तारण देणारा। सर्वांच्या प्रभु ख्रिस्ता प्रणाम करीतो तुला, यीशु मसीहा आनंदाने गातो तुझा महिमा, गातो तुझा महिमा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। उच्च स्वराने गाऊया अमर प्रभुचे महिमा। पवित्र देवा पवित्र समर्था, पवित्र अनंता दया करा, दया करा। पवित्र देवा पवित्र समर्था, पवित्र अनंता दया करा, दया करा, दया करा, दया करा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे पावन महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। ईसा का ग्रंथ से पहले पाठ, अध्याय 43 वाक्य 1 से 7 तक। इस्राएल का उद्धार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको डटा है, वही प्रभु अब कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा को रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारा साथ होऊंगा। जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं लेके जाएंगी,
यदि तुम आंख पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करोगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धार हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारा बदले में इथियोपिया और सभा दे दिया। तुम मेरी सृष्टि में मूल्यवान हो, महत रहते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारा प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारा वंशों को लौटाऊंगा। मैं पक्षियों से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो, मेरे पुत्रियों को पृथ्वी का कोने कोनों से। उन सबों को जो मेरा कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए किया है, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है, जिन्हें मैंने गढ़ा हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। सर्वसदा ईश्वर की महिमा गाता बगाता है। दिव्यात्मा के गीतों के संग हालेलुया गूंजों के संग प्रभु यीशु के पावन दिन का पुण्य स्मरण करते हैं हम इस पावन पूजित वेदी पर। रचना की तेरी महिमा स्तुति होती धरती और अंबर से। दिव्यात्मा के गीतों के संग हालेलुया गूंजों के संग प्रभु यीशु के पावन दिन का पुण्य स्मरण करते हैं हम इस पावन पूजित वेदी पर। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर, जिससे हम तेरे जीवन दया और दिव्य आदेशों की मधुर वाणी ध्यान पूर्वक सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम, आशा और मुक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से आज का दूसरा पाठ, अध्याय 2 वाक्य 1 से 10 तक। भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दडंबर अथवा पंडिताई का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते समय दुर्बल, संकोची और भीरू था। मैंने प्रवचन तथा मेरे संदेश में वृद्धतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं
बल्कि ईश्वर के सामर्थ पर आधारित हो। हम उन लोगों के बीच प्रज्ञा की बातें करते हैं जो परिपक्व हो गए हैं। यह प्रज्ञा ना तो इस संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की, जो समाप्त होने को है। हम ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चय किया था और जिनको संसार के अधिपतियों में किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उन्हें जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हम उन बातों के विषय में बोलते हैं जिनके संबंध में धर्मग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो तैयार किया है उसको किसी ने कभी देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं और ना कोई उसकी कल्पना ही कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की थाह लेता है। प्रभु ईश्वर की जय। करते हैं हम तेरी वंदना करते हैं हम वंदना 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 करते हैं हम। हम ध्यान पूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 10 वाक्य 1 से 9 तक। 72 शिष्यों का प्रेषण। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उससे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम न थैली न झोली न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी।
उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पीओ, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। ईसा मसीह में प्यारे विश्वासियों, संत आंदनी के पर्व के सभी शुभकामनाएं देता हूँ। संत आंदनी 1195 में पोर्चुगल के लिस्बन गांव में पैदा हुआ। उनका नाम था फर्नांडो। 15 साल के उम्र में अगस्तीनियन आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। गुरु दीक्षा के बाद जब वह कोइम्ब्रा में था, उनको फ्रांसिस्कन ऑर्डर में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली और वहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर अंदुनी नाम स्वीकार किया। तब से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मोरक्को जाना है और सुसमाचार की घोषणा करना है। मोरक्को जाने के लिए ही वह फ्रांसिस्कन ऑर्डर का अंग बन गया था। निस्संदेह वह सोचता था कि वह मोरक्को में सुसमाचार सुनाने से लोगों के मन परिवर्तित हो जाएंगे। संत आंदोनी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मोरक्को पहुंचा, लेकिन कुछ ही दिन में वह बीमार पड़ गया और तुरंत वहां से वापस आना पड़ा। उनके मन में यह सवाल था, मैं पूरे लगन से ईश्वर के लिए काम करने के लिए मोरक्को आया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। उन्होंने ईश्वर से यह प्रश्न पूछा, हे ईश्वर, मैं तेरे लिए ही यहाँ आया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ईश्वर ने उत्तर दिया, मोरक्को जाना मेरी इच्छा नहीं थी, बल्कि तेरी इच्छा थी। मैं तुम्हें शहद भरा एक बर्तन बनाना चाहता था और तुम उसमें पानी भरकर संतुष्ट हो गए। हमारे लिए हमेशा ईश्वर की एक योजना है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूँ। तुम्हारी हित की योजना अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना। जी हाँ, हमेशा ईश्वर हमको ईश्वर प्रेम की गहराई तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम ऊपर ही रहना पसंद करते हैं। ईश्वर ज्ञान का समुंदर देना चाहते हैं, बल्कि हम किनारे ही रह जाते हैं। जब भी ईश्वर हमें कठिनाइयों और तकलीफ़ों से ले जाता है, हमारे लिए एक आशामय कल तैयार करते हैं। यह अपने मन में निसंदेह रखना है। संत आंदोनी का जीवन हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि मोरक्को से लिस्बन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, लेकिन वह सिसिलिया में पहुंचा, जहां उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर वह जाने माने वक्ता बन गए, बहुत से लोगों को विश्वास में लाया, बहुत चमत्कार उन्होंने किए। ऐसा ही एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। जब वह रिमिनी नाम के जगह में ईश्वर वचन सुनाने गए, वहाँ के लोगों ने संत आंतोनी को सुनने से इनकार किया। इसलिए संत आंतोनी नदी के किनारे जाकर सुसमाचार की घोषणा की और उनको सुनने के लिए बहुत सी मछलियाँ इकट्ठे हो गई। यह चमत्कार देखकर रिमिनी के लोगों का मन परिवर्तन हो गया। सन 1231 जून 13 को उनकी मृत्यु हुई और एक साल भी नहीं लगा, वह 30 मई 1232 में पोप ग्रिगरी 9वां ने उन्हें संत घोषित किया। संत आंतोनी खोए हुए वस्तुओं के मध्यस्थ संत के नाम से जाने जाते हैं और हम उनके पास खोए हुए वस्तुओं को मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय विश्वासियों, 35 साल के जीवन काल में संत आंतोनी ने
ईश्वर के लिए बहुत कार्य किए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। वह महान बने इसलिए कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की। उन्होंने सुसमाचार की घोषणा अपने जीवन कार्यों द्वारा की, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, यह उनका मानना था और उन्होंने अपने जीवन के कार्यों द्वारा यह दिखाया। संत आंदनी हमारे लिए एक नमूना है। जब हम यह पर्व मनाते हैं तो आइए संत आंदनी के जीवन और मनोभावों को आत्मसात करने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष। आमीन। हम सब आनंद और भक्तिभाव के साथ बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने पवित्र आत्मा को भेजकर शिष्य लोगों को शक्तिशाली बनाया। ये कृपा दे कि समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पोप फ्रांसिस, हमारे श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष मार जॉर्ज आलंजेरी, हमारे धर्माध्यक्ष मार एफ्रेम नेरकुलम और प्रेथाय कार्य में लगे लोगों को पवित्र आत्मा के दान मिले। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने को हमें आदेश दिया। हमें अनुग्रह दे कि हम भी तेरे सुसमाचार के योग्य जीवन बिताकर सत्य के साक्षी बने। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने संत थॉमस को विशेष दर्शन और स्पर्श का अनुग्रह दिया। यह आशीर्वाद दे कि संत थॉमस के समान तेरी सुवार्ता सुनाने में जीवन अर्पण करने वाले अनेक प्रेषितों को भेजकर भारत देश को संपन्न कर। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने प्रेषितों को पवित्र आत्मा के विविध दानों से संपन्न किया। यह दान दे कि हम अपनी जिंदगी के विविध क्षेत्रों के कर्तव्य प्रेम के साथ निभाएं और तेरे साक्षी बनकर तेरे सुसमाचार को फैलाएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तेरे शिष्य लोग पवित्र आत्मा को पाकर तेरे लिए दुख भोगने के लिए तैयार हुए। हमारा नम्र निवेदन है कि जो तेरा सुसमाचार सुनाने में दुख भोगते हैं वे अपने दुख भोगों को तेरे दुख भोग के साथ बलिदान के रूप में चढ़ाएं। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को अपने आप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित टीवी बंद करते करना। हैं। आइए एक क्षण हम अपने प्रार्थनाओं को परमेश्वर के समक्ष समर्पण करें। संत एंथनी जो हमारे पैरिश के मध्यस्थ संत हैं, हर तकलीफ़ों में उनकी आसरा हम लेते हैं और इस इतने शक्ति से भरे वह संत हम सभी के लिए जिंदगी की भलाई और संरक्षण के लिए हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करता है। इस महान संत के समक्ष उनके पद चरण पर हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार को समर्पित करें, सभी समूहों को, और उसी तरह हमारे ज़रूरतों को इस कोविड-19 के समय इतने बड़े दुख से हमारे सारी दुनिया और विशेषकर हमारा महाराष्ट्र राज्य गुजर रहे हैं, तो हमें इस महान संत की विशेष संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि इस महान संत के प्रार्थना का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में और कार्यों में बहुत अधिक मात्रा में रहे। संत एंथनी के नामधारी सभी को हम याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। और वैसे ही कलीसिया से, समूह से नष्ट हुए व्यक्तियों के लिए और चीज़ों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वे वापस आए।
हम सभी अपने वरदा प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष समर्पण करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने पवित्र आत्मा को भेजकर अपने प्रेषितों को सुसमाचार के चैतन्य से संपन्न किया। उसी आत्मा के दानों को हमारे समूह में भी बरसा दे। हम सब तेरे सुसमाचार की साक्षी बने, पारस्परिक प्रेम और एकता में बढ़ते जाए और अपने क्रिस्तीय बुलाहट के योग्य जीवन बिताए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि गूंजती है। जिन्होंने सुसमाचार का प्रकाश स्वीकार किया है, वह मसीह के मरण और पुनरुत्थान की साक्षी बनकर विश्वास में स्थिर हुए हैं। हे प्रभु, तूने कहा, जाओ और मेरा सुसमाचार सब जातियों को सुनाओ। हमें आशीर्वाद दे कि हम सब तेरी सत्यता को पूर्ण रूप से जाने और एक दिन तेरे इस बलिदान के सहभागी बने। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। आशा भरे दिल से प्रभु आए हैं तेरी शरण, आशा भरे दिल से प्रभु आए हैं तेरी शरण। कोई नहीं तेरे सिवा, तू ही तो है आसरा। कोई नहीं तेरे सिवा, तू ही तो है आसरा। ले ले प्रभु मुझको, खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र हमारा राजाधिराज हमारे साथ है, हमारे ईश्वर हमारे मृत किसी आशा से अपने महिमामय पुनरुत्थान के द्वारा उन सबको महिमा के साथ पुनर्जीवित करेगा। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करते हैं। वह सृष्टि का करता है, एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा,
और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने प्रशिष्ट धर्माध्यक्ष तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा याजकों एवं ब्रह्मचारी युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वास शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्गराज में आनंद जीवन प्रदान करे। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हम पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। भाइयों बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति वादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। आप दिव्य रस से संपन्न हो रहे हैं। हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदय को प्रभु चरणों पर लगाएं। मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचारिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्राहिम तथा याकूब ईश्वर प्रभुआ, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख किया। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबके स्तुति के योग्य है। सभी जीव भोंगी कृतज्ञता के योग्य हैं। सभी सृष्टियों की वंदना प्रशंसा के योग्य हैं। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है।
हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र गरूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया। तू धरती में समाया, प्रकाश में समाया, आकाश में समाया, तेरी महिमा परंपार। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमरता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना। स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ।
उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवादी एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पीओ। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। प्रभु तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसको जो धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, हमारे शत्रुओं के मेल मिलाप किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगतगुरु समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष पापा फ्रांसिस के लिए, हमारी कलीसिया के श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्ष और पितामह जॉर्ज के लिए, हमारे वर्तमान धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, पूर्व धर्माध्यक्ष विजयानंद के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजकों, समर्पितों, शासकों और अधिकारियों के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र, दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए, तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, हमारे वर्धा पैरिश के लिए, सेंट एंथनी के नामधारी सभी व्यक्तियों के लिए, हमारे माता पिताओं, भाई बहनों के लिए, आस पड़ोस में रहने वालों के लिए, हमारे इस देश के लिए, कोविड से पीड़ित सभी बीमारों के लिए, सारी दुनिया के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह तेरे मसीह के शरीर और इस पुण्य स्मरणोत्सव में कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवन और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख, भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो
मौन रखकर भक्तिभाव से प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। बहुतरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करें। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। तेरे शाश्वत पवित्र और जीवनदायी नाम को वंदना, स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर, तू दयालु है, हम पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंच जा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं। हे ईसा मसीह, तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभु, तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, तू ही दो मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु, तू ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य हम सबको प्राप्त हो, आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य रक्त के रहस्य के समीप जाएं। पश्चात से प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोककर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मनमुटाव और कलह से शुद्ध करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपनी आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु, अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो।
हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर आपस में एकता, मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर हे प्रभु, यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्मा की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी असीम कृपा से अपने सेवकों के पाप तथा अपराध क्षमा कर अपने अनुग्रह से हमारी वाणी पवित्र कर, जिससे तेरे राज्यों में संतों के साथ हम तेरा स्तुतिगान कर सकें। हे प्रभु, हम लोगों में मेल मिलाप स्थापित कर हमारे हृदयों में अपनी शांति बसा दे। हमारी जिह्वा तेरे सत्य की घोषणा करे, हमारा कंठ वीणा का स्वर भरे और हमारा ज्वलंत मुख तेरा गुणगान करे। तेरी सलीब हमारा कवच बने। हे प्रभु, तूने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो तब धन्यवाद देते हुए इस प्रकार कहो। इस आदेश के साथ तूने जो विशिष्ट प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखलाई थी, उसे तुझसे प्राप्त भरोसे के साथ दोहराने हम योग्य बन जाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे करुणामय अन्नदाता, हम तेरी कृपा के लिए तुझसे विनय करते हैं। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु दुष्ट और उसके साथियों से हमें बचा, क्योंकि स्वर्ग तथा पृथ्वी पर राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु, पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करें। कलीसिया में उसकी स्तुति हो, उसकी करुणा सदा सर्वदा हम पर हो। हमारे जीवनदाता प्रभु ईसा मसीह का कृपादान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, कलीसिया आमंत्रित करती है स्वर्ग राज्य में विश्वास रखते हुए आप लोग ईश्वर पुत्र के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। मांगने से ज्यादा
से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, तूने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, जीवन में मेरा ये तेरी हवारी, तूने ही दी हर खुशी। जीवन में मेरा ये तेरी हवारी, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहाँ भी तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, हे प्रभु, यह उचित और योग्य है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहे, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा स्तुति करते रहे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपनी असीम कृपा से हम दुर्बल तथा नश्वर मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा गाने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायी तथा दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है, और अपने महिमामय ईश्वरत्व का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। हम
हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे यीशु, हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता और जीवन दाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपना पावन शरीर तथा अनमोल रक्त ग्रहण करने योग्य बनाया। हमें यह वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु, जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया और करते रहेंगे, वो हमें तेरी असीम कृपा से अपने अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रिय भक्तों के साथ नव जीवन का सदा न्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आत्मा के वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। अक्षय नश्वर भाग्य यही, स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सही। प्रभु यीशु ने बुलाया हमें, स्वर्ग वही ले जाता हमें। जो खाता यह तन मेरा, खून यही जो पीता है, सच्चा जीवन पाएगा, उसमें वास करूँगा मैं। अंतिम दिन में जिलाऊंगा, दंडाज्ञा से बचा लूंगा, शाश्वत जीवन मैं दूंगा। सुन लो यह प्रभु वाणी है। आशीष दे बरसे वरदान, संभाले प्रभु मंडली को, चरणों में आए भक्तों की रक्षा कर ले प्रभु ईश्वर। हम सारे भक्त लोगों को करे गौरवान्वित प्रभु ईश्वर, जीवनदायी अरुपावन रहस्य हमने ग्रहण किए। सलीब चिन्ह से अंकित हो, विपत्तियों से मोजिद हो, प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदा एवं सर्वसदा। क्षमा की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो पर प्रसाद ग्रहण किया है, उससे अपराध और पापों की क्षमा मिल जाए। मैं नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तू अपने पुरोहितों को सारी आपत्तियों से छुड़ाकर
उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं। उन्हें पवित्र कर, उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे। उनके जीव को निष्कलंक रखने दे। उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे। उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो। जीवन की समाप्ति पर उन्हें अंत जीवन व स्वर्ग ज्ञान प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तो पुरोहितों को ईश्वर देव के योग्य बना दे। सेंट एंथनी के पर्व के इस दिन अपने परिवारों को आइए हम प्रतिष्ठित करें। जून महीना ईसा मसीह के पवित्र हृदय की और भक्ति विशेषकर प्रकट करने का भी महीना है। तो आइए ईसा मसीह के पवित्र हृदय की और सेंट एंथनी के पर्व के दिन हम एक प्रार्थना द्वारा प्रतिष्ठित करें। आप कृपया यह प्रार्थना, प्रतिष्ठा प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे यीशु के पवित्र हृदय, हे यीशु के पवित्र हृदय, हमारे परिवारों को और समूहों को हम सब अपने आप को तेरे पुण्य चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे परिवारों में और समूहों में तू राज्य कर, तू हमारे कार्यों को संभाल। हमारे प्रयत्नों में तेरा आशीर्वाद हो। हमारे आनंद को पवित्र कर और कठिनाइयों में सांत्वना दे। यदि हम में से कोई तुझे अप्रसन्न करने के निर्भाग्य में पड़ जाए तो तू उसे क्षमा कर और यहाँ तक स्मरण करा दे कि तू पश्चातापी पापी के लिए भलाई और दया का सागर है। हमारे परिवारों पर और समूहों पर और हमसे दूर रहने वालों पर भी तेरा समृद्ध अनुग्रह हो। हमारे मृत रिश्तेदारों को आनंद सौभाग्य में प्रवेश दे। स्वर्ग में हम सबको तेरे दिव्य दर्शन मिले। तब तक हमें सभी विपत्तियों से बचा। तेरी निर्मल माता कुंवारी मरियम और धर्मात्मा संत यूसुफ हमारे पल्ली के मध्यस्थ सेंट एंथनी हमारा यह समर्पण तेरे श्री चरणों में रखे और प्रतिदिन हमें उसका स्मरण कराते रहे। हम पर दया कर। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम पर दया कर। हमारे लिए प्रार्थना कर। हे मरियम हमारी माता, संत यूसुफ यीशु के पालक पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मार्गरीता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अल्फोंसा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत चावरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत यूफ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम त्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे। हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। आप सबको सेंट एंथनी के इस पर्व के शुभकामनाएं, हैप्पी फीस्ट। और आइए सेंट एंथनी के आदर में एक गीत गाकर हम आज की इस कार्यक्रम समाप्त करें। सबको जय यीशु।
तू दर्पण है सद्गुणों का, उत्तम समर्पण का। तू दर्पण है सद्गुणों का, उत्तम समर्पण का। क्रिस्त की महिमा सर्वोपरि, क्रिस्त की महिमा सर्वोपरि, तेरे जीने का अंदाज। इस अंतोनी आए हमार, इस अंतोनी आए हमार, इस अंतोनी आए हमार, इस अंतोनी आए हमार। आगे आगे बढ़ते आते हैं